यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा, जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी, जय राधे राधे, जय राधे श्री जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, राधा मेरी स्वामिनी, मेरा रे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीदियो, श्री वृंदावन वनवास। हे राधे हे राधे हे राधे हे राधा रानी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर स्वागत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के इस व्यवस्था को, आज के इस माहौल को, आज की इस समस्या को देखते हुए, तो जोड़ते हुए, बड़े प्रेम से सुनने वाला आज का जो टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनने वाला है। और अगर हमने आज इसको अच्छी तरह सुन लिया तो हमारे जीवन में परिवर्तन भी हो सकता है, अगर हमने लिया अपने जीवन में तो आज का टॉपिक है हमारा कि यमराज जी से दोस्ती है हमारी। एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा जी यमराज जी से दोस्ती है हमारी तो दोस्ती हो गई यमराज जी से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा चलो भाई
अगर एक व्यक्ति की दोस्ती हो सकती है तो और उनकी भी दोस्ती करा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो दोस्ती करके और मस्त घूम रहे हैं तो और भी लोग भी घूम रहे हैं, उनकी दोस्ती नहीं है तो उनसे भी दोस्ती करा दी जाए यमराज जी की। हरे कृष्णा। तो इसी बात पे आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस टॉपिक में यमराज जी से दोस्ती। तो एक व्यक्ति मिले तो उन्होंने कहा, उनको कहा गया कि आप जो है भजन करते हैं? हाँ करते हैं। क्या क्या भजन करते हैं जी? सुबह उठ के भगवान को और अगरबत्ती और दिए से आरती करते हैं और उनको बस प्रणाम करते हैं और पूजा हो गई, आगे दुकान भी जाते हैं, फिर फैक्ट्री में जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो इतने से काम हो जाएगा कि बस यही हमारे जीवन में हमारे पुरखों से यही चला आ रहा है तो हम यही करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पिताजी भी यही करते थे, अपने दुकान पे बैठ जाते थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो भी स्वर्ग को चले गए और हमारा भी यही है कि हम भी भगवान की पूजा करते हुए स्वर्ग को चले जाएंगे। तो मैं कहीं ज़रूरी तो नहीं है कि आप स्वर्ग को चले जाएंगे, स्वर्ग तक ही नहीं है, बहुत कुछ है आगे। कि आगे क्या है? स्वर्ग से आगे तो कुछ है ही नहीं। तो स्वर्ग तक जाने के लिए फिर किसकी पूजा करेंगे? कि हर किसी की भी पूजा कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। कहते हैं देवी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, हमने तो सभी को बिठाया हुआ है जी। जब जिसकी बारी आ जाए, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और हमारे सोमवार को शिव जी की पूजा, और बराबर जब जो दिन पड़ता है उस दिन उन्हीं की पूजा कर लेते हैं और हो जाता है जी। बस इसी से चल रहा। तो कैसे पता है आपको कि वो स्वर्ग गए होंगे? कि यमराज जी से हमारे अच्छी दोस्ती है, लो हमने तो सभी को बिठाया हुआ है जी, यमराज जी से बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो इस बात को लेकर के चर्चा हुई। तो यमराज जी से दोस्ती है और यमराज जी से दोस्ती का बड़ा पक्का उनका था कि यमराज जी बस हमारे हो गए हैं। तो हमारा यमराज जी हमारे हो गए तो भक्त मिले, उनसे पूछा, किसी सत्संग में वो गए, वहाँ उन्होंने सुना कि भगवान की अच्छी तरीके से सेवा करनी चाहिए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मनुष्य के जो कर्तव्य उन्हें करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनके पिताजी भी यही कहते थे कि हमारी भी यमराज जी से क्या है, दोस्ती है। तो आखिर उनका जी क्या हुआ, अचानक देहांत हो गया। और यमराज जी की दोस्ती में उन्होंने क्या प्रण किया था, यमराज जी से ये कहा कि भगवान हम आपकी हर बात मान लेंगे, आपकी हर बात मान लेंगे। क्योंकि वो सत्संग में सुन के आए थे कि यमराज जी से दोस्ती तभी आपकी पक्की है कि आप यमराज जी जो कहते हैं वो काम करो। तो अगर यमराज जी खुश रहेंगे तो आपकी दोस्ती पक्की रहेगी, अगर यमराज जी खुश नहीं रहे तो आपकी दोस्ती पक्की नहीं रहेगी। तो वो धर्मराज हैं। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है कि वो भगवान का नित्य दास है और वो भगवान की सेवा करे, ये मुख्य धर्म है उसका। और वो अपने घर को वापस जाए, ये धर्म है। तो भगवान की सेवा मात्र से ही हमारे पूर्वजों का भी और हमारा भी उद्धार होगा, और हम यमराज जी के द्वारा ही सही, धर्मराज के द्वारा ही हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। क्योंकि यमराज भी दो प्रकार के हैं, एक यम है और एक धर्मराज है। एक गोरे हैं, एक काले हैं। जो गोरे हैं वो शांत हैं, धर्मराज हैं, और जो काले हैं वो हंटर बजाने वाले हैं,
वो हंटर बजाने वाले हैं। तो ये जो यमराज जी हैं, ये धर्मराज जी ने मिले तो धर्मराज जी ने इनसे कहा कि भाई तुम जो है दोस्त तुमने बना लिया है हमें, तो तुम्हें ये कार्य करने होंगे, भगवान की सेवा करनी होगी, क्योंकि मैं तो उन्हीं की दिशा में कार्य करता हूँ, वही मेरे स्वामी हैं, वो जैसा हुक्म देते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, और तुम्हें भी वही करना होगा। हाँ जी, 16 माला का जाप करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, 4 नियमों का पालन करना होगा। है जी, 4 नियमों का पालन करना होगा। तो 4 नियम जो भी हैं हमारे सिद्धांत में कि किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना है पर स्त्री पुरुष के द्वारा, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। नशा में चाय कॉफ़ी भी हमें नहीं पीनी है। तो इस तरीके से ये 4 नियमों का पालन करते हुए जो 16 माला का जाप करता है, धर्मराज जी उनसे बड़े खुश होते हैं और वो उसको आगे बढ़ने के लिए भक्ति की राह बताते हैं, भक्ति की राह सुझाते हैं। किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी भक्त को, किसी न किसी सत्संग में भेज के उसकी उस मति को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरीके से वो व्यक्ति बड़े प्रेम से अपनी भक्ति रूपी बेल को सींचता हुआ, हरि नाम से सींचता हुआ उसकी भक्ति बढ़ती है। और भक्ति से क्या होता है कि उसकी बेल, भक्ति रूपी जो बेल है, वृक्ष है, वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। काहे से? हरि नाम के द्वारा वो सिंचाई होती है उस भक्ति रूपी वृक्ष की। तो हरि नाम के द्वारा जब उस भक्ति रूपी वृक्ष की सिंचाई होती है तो वो वृक्ष इसको, आकाश को फाड़ता हुआ कहाँ जाता है? स्वर्ग में, स्वर्ग में जाती है उसकी बेल। और वहाँ पर भी वो तब तक रुकती है जब तक कि वो और आगे के लोगों को ना चली जाए। तो वो सींचता रहता है, वो भक्ति रूपी वृक्ष बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और कहाँ जाकर के शांत होता है? जहाँ भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में विराजमान है। वो भक्ति रूपी वृक्ष वहाँ जाके भगवान श्री के चरणारविंद में मस्तक झुका के आराम पाता है। तो इस तरीके की बातें जब धर्मराज ने कहा कि तुम्हें ऐसा करना होगा जिससे मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, उन्होंने कहा जी ओके, अब आप हमारे दोस्त हो ही गए हो तो कृपा करके ये सारे काम हम कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे हम ये सारे काम। बस आप हमें ये बता देना कि हम कब मरने वाले, बस थोड़ा सा ये बता देना हमें कि आप हमें बता देना हमारे प्राण आप कब लेने आ रहे हो, कब हम मरने वाले हैं। तो बस उसी समय से हम अपना काम करना शुरू कर देंगे जिससे हम भगवत धाम की प्राप्ति कर पाएंगे। आप हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, कम से कम इतना तो आप हमारा कर ही दीजिएगा। अब दोस्ती हो गई है हमारी, हमारे पुरखों से आपकी दोस्ती चली आ रही है, तो आप कृपा करके इतनी तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे ही कि जब हमारी मृत्यु आने वाली होगी तो आप जो है हमें पहले से बता देंगे, बस तो हमारा वो कार्य शुरू हम कर देंगे। समझो शुरू ही हो गया, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। धर्मराज जी कह के चले गए। अब ये व्यक्ति कुछ दिनों बाद जी क्या हुआ, इनका देहांत हो गया, इनका देहांत हो गया। इनको लेने आए वो काले वाले महाराज यमराज जी के दूत आए। वैसे कहा गया है कि यमराज के रहने का जो स्थान है जहाँ यमराज जी रहते हैं उस महल को, जो महल है यमराज जी का, उसको कालेत्री महल कहते हैं। और उनका जो सिंहासन है जिस पर वो विराजमान रहते हैं उस सिंहासन का नाम है विचारगो, उसको कहते हैं विचारगो, सिंहासन का नाम है। यमलोक यहाँ से करीब 86,000 योजन पृथ्वी से दूर है, लगभग 12 लाख किलोमीटर। अच्छा, और यमलोक के 4 दरवाजे हैं, चार दरवाजे हैं यमलोक के। पूर्वी दरवाजे से जो धर्मात्मा है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्मात्मा लोग, वो लोग पूर्वी दरवाजे से प्रवेश करते हैं, उनको पूर्वी दरवाजे से ले जाया जाता है। और दक्षिणी दरवाजे से पापियों को ले जाया जाता है, पापियों को, और फिर वहाँ यातनाएं दी जाती हैं। दक्षिणी दरवाजे से उन लोगों को ले जाया जाता है। और हमारे आचार्य जैसे आचार्य हैं, साधु हैं, संत हैं जी, जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हैं, उनको उत्तर दरवाजे से ले जाया जाता है। और जो दान पुण्य करने वाले हैं, दानी लोग हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दान पुण्य पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं,
जो अपना बैलेंस बना रहे हैं जी, बैंक बैलेंस, पुण्यों का बैंक बैलेंस जो बना रहे हैं, उनको पश्चिम दरवाजे से उन मनुष्यों को ले जाया जाता है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि यमराज जी के जो दूत हैं, जो साक्षात यहाँ पे हैं, जो हमें दिखते हैं, वो शायद पता नहीं है लोगों को, यमराज जी के जो दूत हैं वो हैं कबूतर और उल्लू, दोनों दूत हैं यहाँ जो रहते हैं, हमें हर वक्त देखते रहते हैं। और जो यम है, एक है यमराज, एक है यम, और यम के जो दूत हैं उनका कौए को देते हैं ना, पितरों के उसमें करते हैं तो कौए को खिलाते हैं, तो वो यम के दूत हैं वो कौए का जो रूप है वो यम का दूत है। तो इस तरीके का वहाँ का जो वातावरण है यमराज जी का महल का है जी। तो जब वहाँ पहुँचे तो इन्हें महाराज कहाँ ले जाया जा रहा है? उत्तरी दरवाजे से न ले जाके दक्षिणी दरवाजे से होते हुए ना, नहीं, उत्तरी दरवाजे से, पूर्वी दरवाजे से, उत्तरी दरवाजे से होते हुए जैसे ही उत्तरी दरवाजे पे पहुंचे तो देखा, हाँ यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो साधु संत जा रहे हैं, हम भी यहीं जाएंगे, वहाँ पे भी नहीं ले जाया गया। पूर्वी दरवाजे पे से लेके गए और वहाँ पे भी नहीं ले जाया गया। ये बंदा सोच रहा क्यों नहीं मैं अंदर जा रहा हूँ, है जी। फिर उसके बाद पश्चिमी दरवाजे से जहाँ पे दान पुण्य करने वाले लोग जाते हैं उसमें भी उसको नहीं ले जाया गया, उसमें भी नहीं ले जाया गया। और सीधा कहाँ ले जाया गया? दक्षिणी दरवाजे से, जहाँ पापियों को ले जाया जाता। भैया ये तो बड़ा परेशान हो गया व्यक्ति। उसने जाकर के देखा, ओ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आपने बड़ी अच्छी हमारे से दोस्ती निभाई महाराज, आपने तो हमें बताया ही नहीं, आपने तो हमें बिल्कुल ही नहीं बताया, आपकी कैसी दोस्ती रही साहब हमारे से, हमने तो आप पे बड़ा भरोसा किया। कितना भरोसा हमने आपसे किया, आपका किया कि कितना बड़ा भरोसा हमने आपका किया कि आप हमें बता दोगे, आपने कहा था हम बता देंगे और आपने हमें बताया नहीं और हम यहाँ पहुँच गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। और हम देखते आ रहे हैं चारों दरवाज़ों से, ये तीनों दरवाज़ों से ले आए, हमने सोचा हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जा पाए महाराज, और तुमने तो हमें सीधा इस दरवाजे से जहाँ हमें यातनाएं देते हुए लेके आ रहे हैं, हंटर बज रहे हैं, हमारी देखो पीठ की क्या हालत हो गई है। और जबकि तुम तो हमारे दोस्त हो महाराज, आपने हमारी ये कौन सी दोस्ती निभाई? हम तो सोच रहे थे मृत्यु लोक में, जहाँ पृथ्वी जहाँ हम रह रहे थे वहीं धोखेबाज लोग रहते हैं, अरे तुमने तो यहाँ पे भी महाराज बड़ा धोखा हमको दे दिया। और बहुत सारी बातें उसने तड़प तड़प के रो रो के, और उसको बड़ा इम्प्रेस किया। परंतु भैया यमराज तो यमराज ही हैं, वो तो अपनी ड्यूटी के पक्के हैं। तो उन्होंने कहा अरे बाबरे भैया, मैंने तेरे को पूरी ड्यूटी निभाई है, मैंने अपनी पूरी दोस्ती तेरे साथ निभाई है, मैंने तेरे को कितने सारे मैसेज दिए, देख कितनी सारी खबर भेजी, तूने एक पे भी अमल किया, तूने एक पे भी अपने हर मेरी खबर को नज़रअंदाज कर दिया तूने का। उसने कहा कब आपने खबर भेजी मुझे बताइए, कब भेजी खबर मुझे बताइए, एक बार भी आपने कहा? मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने मुझे ये बताया हो कि अब तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तुम इन कामों को कर लो। आप जब से बोल के गए थे तब से मैं यही सोचे बैठा था आप मुझे मैसेज दोगे और मैं वो सारे कार्य करूँगा जो आपने बोला है कि भगवान की सेवा करूँगा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा, है ना महाराज, भगवान को भोग लगा के ही पाऊँगा, ये सारे काम, 4 नियमों का पालन करूँगा, सूर्य माला का जाप करूँगा, ये सब काम मैंने करने थे, आपने मुझे अचानक ही बुला लिया। तो उन्होंने कहा देख भैया, सबसे पहले मैंने तुझे मैसेज दिया, तुझे पता है काले कलर पे व्हाइट कलर तो नहीं चढ़ता ना, नहीं चढ़ता, तो देख मैंने मैसेज दिया तुझे, तेरे बाल काले थे सफ़ेद होने लगे, मैसेज था कि अब तू किनारे पे आने लगा है, अब तू तेरी मृत्यु निश्चित हो गई है, अब कब जाएगा, अब तू तैयारी कर ले। तूने क्या किया? उसको काला कर लिया, डाई लगा दी, डाई लगा दी, और डाई लगाने के बावजूद भी तूने उसे नज़रअंदाज कर दिया, यानी चल डाई भी लगा ले तो भजन तो शुरू कर दे, भजन शुरू कर दे, परंतु तूने नहीं किया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने किया तेरी आंखों की रोशनी कम कर दी कि अब इस संसार में जो ये भटक रहा है, इधर उधर की रंग बिरंगी चीज़ें देख रहा है, इसमें इनका मन भटका हुआ है, ये नहीं समझ पाएगा, इसकी रोशनी कम कर दो जिससे कि इसका मन
तुरंत हरि भक्ति में लग जाए, जिससे कि इसकी मुक्ति हो, क्योंकि मैं इसका दोस्त हूँ, मैंने अपनी दोस्ती पूरी निभाई, मैंने तेरी आंखों की रोशनी कम करी, मैसेज दिया, तूने फट से जाकर के महाराज बढ़िया सी दुकान पर जाके चश्मा बनवा लिया और फिर तू तैयार हो गया, परंतु तूने नज़रअंदाज कर दिया, मैंने अपनी दोस्ती निभाई, तूने नहीं माना। फिर उसके बाद फिर मैंने मैसेज दिया, कुछ दिन बाद तुझे मैंने मैसेज दिया, तेरे दांत उखाड़ दिए मैंने, कहीं इसको बड़े चटपटा और बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा आनंद, जहाँ मर्जी जाता है वहीं कुछ न कुछ खाता है, न भोग लगाता है, इसने कोई भी नियम नहीं माना, कुछ भी नहीं किया इसने। चलो इसको फिर याद दिला देता हूँ, इसके दांत उखाड़ देता हूँ, दांत तोड़ देता हूँ इसके। मैंने तेरे दांत तोड़े, तूने 32 ठुकवा लिया महाराज, नया 32 तूने ठुकवा लिया। अब तू फिर जवान हो गया अपने आप को, तूने सोचा वाह 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 ये तो बढ़िया हो गया, तूने फिर नहीं माना। फिर मैंने तेरे को फिर मैसेज दिया, मैंने तेरे घुटने तोड़ दिए महाराज, तेरे से उठा बिठा ना जाए, तू बैठे बैठे कम से कम हरि नाम करे, जिससे कि मैं अपनी दोस्ती पूरी निभा पाऊं, परंतु तूने तब भी नहीं माना, बिल्कुल ही नहीं माना। तू डंडा लेके चलने लगा, फिर तूने ऑपरेशन करा दिया, बता, ऑपरेशन करा के लोहे की रोडें डलवा के तू फिर तैयार हो गया, घोड़ा बन गया। बता मेरी गलती बता, तू कहाँ है, मैंने कौन सी जगह तेरे से दोस्ती नहीं निभाई, तू बता तो दे मुझे। फिर उसके बावजूद भी देख, सबसे बड़ी बात मैंने कहा अब ये बिल्कुल मानेगा ही नहीं, तो लेके महाराज तूफान भेजे, आंधी भेजी है, और कोरोना भेज दिया महाराज, कोरोना वायरस भेज दिया कि अब इसे 2-4 महीने घर में बिठाई दो, जिससे कि ये कम से कम अब तो इसकी समझ में आ जाए, अब तो ये याद कर ले कि अब तो घर में से निकलने ही नहीं दे रहा हूँ। तब भी तूने बेकार के लोगों से बातें करता रहा, और पहले तब भी तू 8 घंटे 10 घंटे सोता था, अब तो तू 5 ही घंटे सोने लगा और 3 घंटे बेकार की बातों में लगाने लगा। घर में ताश खेलना, घर के बच्चों को उल्टी सीधी हरकतें बताना है, उनको प्लानिंग समझाना, लोगों को कैसे लूटना है, कैसे धंधे करने हैं, इस समय हमें किस तरीके से अपनी चालबाजी करनी है, तू इस चक्कर में ही लगा रहा। तू बच्चों को उन बातों को समझाता रहा जो बातें तूने अपनी जिंदगी में की हैं, और परंतु इस बात पे तूने ध्यान नहीं दिया मेरे दोस्त कि ये जो तुझे समय दिया ये हरि भक्ति का दिया, तूने इस समय भी नहीं कुछ किया। अब बता मेरी गलती कहाँ है। काश तू नियमों को मान लेता, काश तू नियमों को मान लेता तो तुझे भी मैं कहाँ भेजता, उस उत्तर दरवाजे से भेजता, जहाँ पर साधु और संत आनंद ले रहे होते हैं, और वहाँ से फिर अपनी भक्ति करके और गौलोक धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। मैं वहाँ तुझे भेजता, उस दरवाजे से सीधा तू जाता, परंतु तूने ऐसा नहीं किया। बता मैंने कहाँ पर गलती करी। काश तू बात को मान लेता। अब भी मैं कहता हूँ, अब भी मान जा कि मरने के बाद 16 दिन तक जीवात्मा भटकती ही रहती है। अब भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से तू ये इस तरीके का वातावरण जो आज बना है तेरे परिवार का, वो कैसे सुधरेगा ये मुझे नहीं पता। अब तू भटक के देख अपने उस परिवार को जो तेरे लिए रो रहे हैं तेरे लिए, तड़प रहे हैं तेरे लिए। अरे अभी और कुछ बता के जाते, अरे अभी कुछ और समझा जाते, अरे ये कुत्ता घर में बंधा है, इसको कौन टहलाने जाएगा। ये सब तू देख कैसे कैसे रो रहे हैं, कैसे कैसे विचार कर रहे हैं, जिनके लिए तूने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज वो तेरे लिए रो रहे हैं। अरे वो दूध लेके आ जाते थे, अरे वो अब कौन लेने जाएगा। उधर तेरी बीवी भी रो रही है, अरे वो कुछ न कुछ तो कहते ही रहते थे, अब कौन कहेगा। परंतु किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकल रही है कि अरे वो भगवान की भक्ति के बारे में बताते थे, अरे वो हमारे दोस्त यमराज जी के बारे में बताते थे कि उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बात कही थी। तूने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। आज वो लोग आज भी
वो तेरे को इसी चीज़ के लिए याद कर रहे हैं। अरे अब थोड़े से बूढ़े होते जा रहे थे, घर के बाहर चारपाई डाल देते हम उनकी, वहीं पे कुत्ते बिल्ली बंदर ना आते लठ लेके बैठा देते, इतना बढ़िया आदमी अपना आदमी मिल जाता। बस इसके लिए तुझे पाला हुआ था। तूने सारे जीवन ये जो घर बनाया, मकान बनाया, परिवार किया, ये सब व्यर्थ हो गया, कुछ भी नहीं तेरा रहा। जाके सुन ले, देख क्या क्या हो रहा है। कोई भाई, कोई लड़का तेरा लड़ रहा है कि मैं क्यों पैसा खर्च करूं, कोई कहता है मैं गंगा जी क्यों ले जाऊं, मेरे लिए बाप ने क्या कर दिया, मेरे लिए माँ तेरे पति ने क्या कर दिया, अरे माँ तू भी ऐसे ही है, अरे बाप तू सारा का सारा घर झगड़ा कर रहा है, किसी के अंदर कोई विचार, कोई किसी भी प्रकार का कोई शांति नहीं है, क्योंकि तूने ऐसा कार्य किया। न तो मेरी इस दोस्ती के बारे में तूने परिवार को बताया और न तूने मेरी मानी। अब बता मैं क्या करूं। तो इस तरीके से वो व्यक्ति दोस्ती करते हुए भी घोर नरक में चला गया। और आज ये जो मौका है जो हमें भगवान ने दिया है, भक्त लोग तो यहाँ तक कहते हैं, क्योंकि ऐसे स्थिति में आप देख रहे हो कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान की कृपा के आधार पर ये विश्व चल रहा है। और यही अकेली मृत्यु लोक ही नहीं, पृथ्वी नहीं, अखंड ब्रह्मांड भगवान के इशारे से ही सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज यहाँ पर अगर ये इस वायरस के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर लोगों को मौका मिला हुआ है। गंगा मैया साफ हो गई, यमुना मैया साफ हो गई, उनको मौका मिला है। जहाँ तहाँ फूल खिले हैं, जहाँ तहाँ पशु पक्षी चहक रहे हैं, कितना बढ़िया वातावरण। हम तो चाहते हैं कि हर साल महाराज एक आधा महीना ऐसा हो जाए जिससे कि ये गवर्नमेंट भी परेशान ना हो कि हमारे करोड़ों हजारों करोड़ों लाख रुपया खर्च हो गया जी गंगा साफ करने में, यमुना साफ करने में, और उन लोगों को लिए भी मौका नहीं रहेगा यमराज जी को ये कहने के लिए कि हमें समय नहीं मिला। पूरा समय यमराज जी ने दिया, यमराज जी दे रहे हैं, महाराज धर्मराज पूरा समय दे रहे हैं। और यमराज जी भी भगवान की अध्यक्षता के अंदर ही काम कर रहे हैं। भगवान जो उन्हें आदेश देते हैं वही करते हैं। तो वो यही समझा रहे हैं। धर्मराज का मतलब है कि वो हमारे धर्म को समझाने के लिए, एक मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है भगवान की सेवा करना, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनकी यही दशा होनी है। आज हमें फिर एक मौका मिल रहा है अपने इस जीवन को मजबूत बनाने का। क्या मौका मिल रहा है? कोई भी वायरस आपको कभी भी नहीं मार सकता, कितनी भी कोशिश करें कभी भी नहीं मार सकता, अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखें। हम काम धंधों में और इधर उधर की बातों में, बेकार के लोगों के चक्कर में अपने आप को ही भूल गए हैं। हम अपने आप को ही भूल गए हैं। हम अपनी केयर नहीं कर सकते, हम किसकी केयर करेंगे बताइए। हम सब भूल गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ एक बहुत सुंदर में लिखा, ये यहाँ पे आया है कि अगर हम, विज्ञान क्या कहता है कि ये जितने भी प्रॉब्लम जो आ रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, जहाँ तहाँ हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं और लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम बेमौती मर रहे हैं। तो इतने सारे जो आंकड़े आ रहे हैं उसका कारण है कि हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाए। अगर हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ी रहे, अगर हमारे अंदर ताकत है इन चीज़ों से लड़ने के लिए, तो हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। विज्ञान कहता है अगर किसी बच्चे को उसके जन्म से लेकर जवानी तक किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां उसे कभी जुकाम खांसी बुखार ना हो, तो एक समय बाद उसके शरीर को यदि जुकाम हो भी गया तो उसकी सीधी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसको हैबिचुअल नहीं है, वो बीमारी का हैबिचुअल नहीं है, उसको बंद करके रखा हुआ। जैसे हम आज कितने टाइम से बंद पड़े हुए हैं, अगर ऐसे ही बंद पड़े रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, निकलते ही हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए शरीर को अंदर बैठा के रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने किए हैं। हमें इस बात को याद दिलाया जा रहा है
कि हमें वही काम करने जो हमारे पूर्वजों ने किए हैं। क्या करते थे वो, कि क्या करते थे, जुकाम खांसी को हमारे बच्चे, देखिए जुकाम खांसी बच्चों को अक्सर कर होती रहती है, होता रहता है। अगर तुम उससे बचाओगे, अंदर ही रखोगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, अंदर 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 रखो, अरे उसको हर जगह जाने दो, आने दो, होगा एक दो बारी होगा तो वो हैबिचुअल हो जाएगा, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, और अगर तुम नहीं उसको हैबिचुअल होने दोगे, हर जगह में नहीं जाने आने दोगे, तो बिल्कुल पक्का है कि घर से निकलते ही वो इन्फेक्शन में आ जाएगा और वो कुछ भी हो सकता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि खुद के शरीर को, अपने परिवारजन को और अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना चाहिए हमें। आज नहीं तो कल हम सबको बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में हो, चाहे प्यार से हो, निकलना तो पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। अगर हम उनको सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ सुझाव यहाँ दिए गए हैं, बड़े सुंदर। क्या दिए गए हैं कि कम से कम जैसे हमारे पूर्वज करते थे, सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे हमारे, सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त उठते थे और सुंदर नहा धो के भगवान की सेवा पूजा करने के लिए या घूमने निकल जाते थे, व्यायाम करते थे, हैं जी। तो कम से कम 1 घंटे हमें नियम से, उस चाहे कोई भी उम्र हो, जरूरी नहीं है कि वो बालक ही हो, किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उसे उठ के घूमने जाना चाहिए। थोड़ी सी वो सुबह की जो हवा है, ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध हवा, एकदम वो जो एनर्जी हमें प्राप्त होगी, पूरे दिन की एनर्जी हमें जो प्राप्त हो जाती है उससे, आप सुबह से शाम तक कुछ भी कर लेना, आपको थकान नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, हमारे अंदर वो बुद्धि में भी ताकत, हर पूरे शरीर हमारा फिट हो जाएगा उस हवा से। और आज हम वही तो नहीं कर रहे हैं, वो चीज हम कर ही नहीं। हम 8 बजे 9 बजे सूर्य नारायण बेचारे दुखी हो जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं गुस्से में, तब हम उठते हैं। बताइए कहा ये जाता है सूर्य उदय हो तो उनको जल चढ़ाओ, है जी, जिससे उनकी जो अग्नि है उसको वो जल चढ़ाने से शांत करें हम, है जी, उनको जल चढ़ाए। हे नाथ, ज़्यादा गर्म मत होना, आजकल गर्मियों का टाइम है, आप पास में हो, ज़्यादा गर्म मत होना, ये जल चढ़ाओ, रोज रोज जल चढ़ाओ, उनका आदर करो। परंतु हम जल कब चढ़ाते हैं? जल तो चढ़ाते ही नहीं, हम तो धूप हो गई थी, अब क्या जल चढ़ाना है। तो वो भी बेचारे गुस्से में लाल हो जाते हैं फिर। तो इस तरीके से बीमारियां, जबकि धूप, सवेरे की धूप हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि उसमें बहुत सारी विटामिन हैं। अगर वो हमें रोज 1 घंटे मिल जाए तो अपने आप से शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। और क्या क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे बालक को भेजो, स्कूटी लेके जा रहा है, मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, अरे पैदल का काम है, थोड़ा सा पैदल चले जाओ। अगर नहीं है तो तुम साइकिल से चले जाओ, थोड़ा वर्किंग करो। ये मशीनी चीज़ों को हमें यूज नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज करें। जो ज़्यादा ज़रूरी है तो चलो भाई ठीक है, होना चाहिए घर में, सबको ऐसा लगता है उनके घर में है, मेरे घर में नहीं, लेके रखो, ठीक है। परंतु वो चीज़ें तभी आपको अच्छी लगेगी जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। पता लगा गाड़ी तो बहुत बढ़िया और मरे मराए से तुम बीमार होके गाड़ियों में लद लद के जा रहे हो, तो ये गाड़ियाँ हमने बीमारी के लिए थोड़ी ना खरीदी हैं। अरे भैया, इनमें बीमार होकर हॉस्पिटल जाने के लिए थोड़ी ये गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। इसमें व्यक्ति स्वस्थ तगड़ा मस्ती से बैठ के जाए, लगे हाँ भाई अच्छा खासा बंदा है भाई। तो जो व्यक्ति अपने शरीर से दुखी है वो बाहर से क्या सुखी होगा? बताइए। 4 सुख बताए गए हैं। सबसे पहला निरोगी काया। अगर आप अपने आप को रईस मानते हो कि मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, तो ये 4 सुख अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम रईस हो, नहीं तो खईस हो। खईस हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं खईस, खाने वाले, दूसरे को खा जाते पकड़ के। मतलब खुद को तो मार ही रहे हैं, अपने परिवार को भी मार रहे हैं, क्योंकि खुद जो कर रहे हैं वही परिवार कर रहा है, उन्हें नहीं समझा रहे हैं। बुद्धि है समझाने के लिए, परंतु समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही वो ऐब लगे हुए हैं, वो व्यसन हमारे अंदर है। हम उनके होते हुए कैसे लोगों को समझा सकते हैं, परिवार को भी कैसे समझा सकते हैं। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं बच्चे को कैसे कह सकता हूँ सिगरेट मत पी बेटा। मैं नशा करता हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे कह सकता हूँ कि बेटा नशा मत करना। इसलिए कुछ कहता नहीं हूँ, अपने परिवार को भी गड्ढे में फेंक रहा हूँ और खुद भी नरक में जा रहा हूँ। तो हमें
ये अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े रईस हैं, हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, हम बहुत बड़े ये हैं वो हैं, तो ये हमें समझना चाहिए 4 सुख अगर तुम्हारे पास हैं, तुम वाकई रईस हो, वाकई धनवान हो, वाकई सब कुछ हो। फिर ये 4 कौन कौन से सुख हैं? तो पहला सुख है निरोगी काया। अगर काया में रोग है तो तुम्हारे पास कितना भी पैसा है सब बर्बाद हो जाएगा। तुम भी बर्बाद हो रहे हो, पैसा ही बर्बाद हो जाएगा। कितना भी जोड़ के रख लिया हो सब बर्बाद हो जाएगा। निरोगी काया। दूसरा है जेब में माया, जिस माया के लिए हम दिन रात कार्य करते हैं और बीमार हो जाते हैं। भैया कमाओ, कमाना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, कर्म न करने से कर्म करना बहुत अच्छा है, कर्म करिए, परंतु उतना ही करिए जितने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा होते ही अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब अटैक करते हैं आपके ऊपर। तो इनसे बचने के लिए भैया हरि नाम तो करना होगा, संतों का संग करना होगा, भक्तों के साथ जुड़ना होगा, हरि नाम को हृदय में बिठाना होगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख है जेब में माया, जिसको हम पहला सुख मानते हैं। अरे पैसा आ जाएगा तो सारे सुख हमें प्राप्त हो जाएंगे। हम दान भी करेंगे, हम पुण्य भी करेंगे। भगवत गीता में ये भी श्लोक है, तो उसमें यही कहा गया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा और सारे रिश्तेदार मेरे ही नीचे रहेंगे, महाराज मैं ही सबसे धनी बनूंगा। बहुत सुंदर तरीके से भगवान कह रहे हैं, बहुत सुंदर। तो इस तरीके की भावनाएं जिसके अंदर होती हैं पैसा कमाने के लिए, वो अपने शरीर तक का नाश कर देता है। तो दूसरा है सुख जेब में हो माया। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी। तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ है, तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे पास है, ठीक है। अगर तुम्हारे नारी घर में जो है वो सुलक्षणी नहीं है तो तुम्हारा शरीर भी बेकार हो जाएगा और तुम्हारा पैसा ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उसे अपनी चलानी है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। और तुम्हारे ये घर की मालिक वही है ना जी, होम मिनिस्टर वही है। तो होम मिनिस्टर के अंदर वो क्या करने वाली है तुम्हारे साथ तुम्हें पता नहीं है। अगर सुलक्षणी है तो तुम्हारा जीवन आनंद की समुद्र में गोते लगवा देगी, और सुलक्षणी नहीं है, कुलक्षणी है, तो तुमसे छुप के पता नहीं क्या क्या करेगी। न तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और न तुम्हारी धन संपत्ति। तो दोनों सुख बेकार हो गए, सुलक्षणी नारी। और चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। बेटा हो तो आज्ञाकारी हो, तब तो तुम समझ लो कि तुम रईस हैं भैया। अगर नहीं है इनमें से तो इसका प्रयत्न करो। अगर ये नहीं है तो जवाब नहीं दे पाओगे, यमराज जी दोस्त हो जाएंगे तब भी जवाब नहीं दे पाओगे, और सीधे महाराज उसी दरवाजे से जाओगे जहां से पापियों को सजा मिलती है, और उस दरवाजे का नाम है दक्षिणी द्वार। सीधे दक्षिणी द्वार में धकेल दिया जाएगा। पिक्चर जरूर दिखाई जाएगी और दरवाजों की, परंतु धक्का वहीं लगेगा। इसलिए भैया ये 4 सुख बहुत जरूरी है। तो इनको पाके तुम रईस बन सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। पैदल चलना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। लिफ्टें लग गई हैं भैया, आजकल तो छोटे बच्चे भी नहीं बिल्कुल चलना जानते ही नहीं। वो कहते हैं अरे कौन चढ़े कौन उतरे, लिफ्ट लगवाओ जी। घर में नहीं है जगह तो फिर भी लगवाई दो, छोटी सी लगवा दो। आज तो आलस इतना भर गया है और पूरा समय टेलीविजन को दिया जाता है या मोबाइलों पे लगे रहते हैं। हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं। बुद्धि को शून्य कर दिया। भगवान ने बहुत कुछ दिया पर बुद्धि को शून्य कर दिया। यहाँ बताया जा रहा है कि सीढ़ी चढ़ने की आदत डालो, पैदल चलो, साइकिल चलाओ, अच्छी आदतों में ये चीजें हैं। इन आदतों को डालो अपने अंदर। और धूप में जो विटामिन होते हैं उसको, वो जीवन के लिए बड़ी जरूरी है। धूप में जरूर रहो। हर वक्त एसी की आदत मत डाल करो, एसी में बैठे रहते हो तब भी बीमार हो जाओगे। प्रकृति के साथ जो भी सर्दी गर्मी बरसात जो आती है उसके साथ अपना जुड़ाव रखो शरीर के लिए। ये जो भगवान ने जो मौसम हमारे, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत में हमारा जन्म हुआ है। इस भारत के अंदर ये सारी चीजों का हम लाभ उठा रहे हैं।
सारी वनस्पतियों का, सारे मौसम का हम लाभ उठा रहे हैं। हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म भारत में हुआ है, आप समझिए। तो यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात, खूब आनंद लो, तीनों मौसमों का आनंद लेना चाहिए। और आज ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बॉडी में तुम्हारी गर्मी है, कम से कम उतना पानी गर्म पियो। हमने देखा है बंदे आते हैं, गर्मी है, गर्मी गर्मी, जल्दी से ठंडा पानी लिया और वह पी गए गड़गड़ 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 सीधा, और सीधा उसने गले को पकड़ लिया, गले में इन्फेक्शन हुआ और पड़ गए चारपाई पे। चारपाई पे नहीं सुधरे, हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल में कह दिया कोरोना है, चलो भैया राधे राधे निकलो, है वो काम भैया। तो ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको जो बात बताई जा रही है, अगर आप इस तरीके से लोगे तो आपके शरीर की जो ताकत है वो बनी रहेगी, और हर बीमारी से लड़ने की क्या रहेगी, पावर रहेगी हमारे अंदर। और कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है वो पता नहीं कितने वायरसों को मार के बनाया है। यार ये वायरस शरीर पर क्या काम कर सकते हैं? हाँ, वो तभी काम करते हैं जब हम उसको नज़रअंदाज करते हैं कि हमारा शरीर मांग क्या रहा है। तो गर्म पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, उसकी आदत डालो, ठंडे पानी को छोड़ दो। और जो अब देखिए वो चीज़ें जो हम हमेशा प्रयोग में लाते थे रसोई में, आंवला है, अदरक है, नींबू है, ये चीज़ें हमने बिल्कुल रसोई से निकाल दी हैं। हमने देखा है बच्चों के तरह अदरक मत डाल देना, अरे नहीं वो नहीं वो नहीं, हम सीधा वहाँ जाएंगे जंक फूड है जी, वो क्या कहते हैं, पास्ता और मोमोज और क्या क्या चाउमीन, लंबी लंबी ऐसे हैं, ये सब इन चीज़ों में बड़ा मन है। और वो मैदा की बनी हुई, वो सीधी जाके हाथों पे चिपक जाती है। मैदा इतनी जल्दी पकती नहीं है, मैदा बड़ी बारीक होती है, वो पकती नहीं है, वो गल जाती है, गल के वो अंदर चिपक जाती है हाथों में। बच्चे की भूख मारी जाती है, शरीर का नाश हो जाता है, और वो फिर अंदर वो फूलती है, गैस से बहुत शरीर मोटा हो जाता है, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारी बना देती है। परंतु वही आनंद आ रहा है, उसी में लगे पड़े हैं। बर्गर है, वो फूल का कुप्पा बर्गर, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें भगवान जाने। तो ये जो चीज़ें हैं जंक फूड, अरे उसका नाम ही जंक फूड लिखा हुआ है। जंग, जिसमें जंग लगा हुआ है वो तो पहले से ही ख़त्म है। जंक फूड को खाओगे तो शरीर में जंग लग जाएगी, सीधी सी बात है। और हम जानबूझ के पैसा खर्च करके जंग लगा रहे हैं शरीर को, तो क्या होगा, रोओगे भैया, रोओगे। तो इन चीज़ों की आदत डालो। किस किस की? आंवला खाओ, अदरक खाओ, नींबू खाओ, गिलोय, अमर बेल, हमारा जहाँ मर्जी पैदा है जाए, गिलोय, गिलोय बड़ी जबरदस्त चीज़ है। अगर व्यक्ति गिलोय का रोज पानी पीवे तो पता नहीं कितनी बीमारियों का नाश कर देती है। खाना खाने के समय हमें फल, सलाद ये लेने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अंकुरित, पहले अंकुरित वो लेते थे, दाल, मूंग की दाल है, अंकुरित हो गया, चना अंकुरित लेते थे सवेरे ब्रेकफास्ट में। ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए जिससे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। बीमारियां बहुत दूर रहीं, कोसों दूर, कोई उम्र का असर नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल गारंटी है, ये बिल्कुल गारंटी है। जब हम आलस करते हैं तभी ऐसा होता है। अरे 2 ब्रेड पे थोड़ा सा घी चुपट दो, बस जा, बालक को धर दिया टिफिन में, बादशाह भी चला गया, उनको भी ब्रेड लगा दिए, सो गए। बिना नहाए धोए रसोई में गए, 2 ब्रेड सेक दी, सो गए। उसमें मक्खन लगा दिया और ले भैया, और सत्यानाश, वो वहाँ पानी पी नहीं पाता है, वो फूल जाती है, अंदर चिपक जाती है, बीमार। हॉस्पिटल जो कमाया सब हॉस्पिटल आज देखो वो हो गए 7 स्टार होटल की तरह। हाँ, और बड़ी मस्त जिंदगी ले रहे हैं लोग। हाँ, और लोग भी ज़्यादातर डॉक्टर बनाना चाहते हैं सबको, उन्हें मालूम है कि बीमार तो होना ही है सबने। तो उसके लिए भैया चाहे तुम यमराज जी से दोस्ती करो, कुछ भी करो, अगर अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो हालत बड़ी खराब होने वाली है। आज नहीं कल आप सबको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा भैया, और अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से खुद के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करो। खुद को शरीर व मानसिक रूप से मजबूत करना होगा, नहीं तो भैया ऐसे वायरस रोज आएंगे और रोज तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे कि तुम आज नहीं तो कल तुम्हें लगेगा कि गए गए गए। इसलिए जंक फूड को भूल जाओ और इन चीज़ों को जो प्रकृति से हमें मिलती है। देखो, जो चीज़ बाजार में सस्ती हो, मौसम के जो फल हैं, मौसम की सब्जी है,
वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। और उसका पता कैसे लगेगा मौसम की है? जो चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती मिल रही है वही मौसम की है। आजकल घी है, घिया का जूस लो, है जी। टमाटर इतना सस्ता आ रहा है, खरबूजा तरबूजा, खूब ये मौसम की चीज़ें हैं, इनको हमें खाना चाहिए और जीवन में आनंद उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हाँ, तो चाहे हमारी दोस्ती यमराज जी से क्यों ना हो जाए भैया, कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने आप को समझना होगा। अपने आप को समझ के हमें अपने आप को, कम से कम अपने बारे में तो सोच लो कि मैं इस जीवन में क्यों आया, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए। वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो करना है और अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, जिससे कि भगवान भी खुश रहें। और भगवान खुश रहेंगे तो समझ लीजिए आपको परम धाम की प्राप्ति संभव है। नहीं तो भैया, जय जय श्री राधे, आज करोना है, कल बरोना है, परसों सरोना है, कोई न कोई बीमारी होना ही होना है। तो इसके लिए सवेरे उठो, भगवान का नाम करो, हरि नाम करो, सेवा करो और आनंद उठाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।